नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन क्या है? इंग्लिश में इसको रिज्यूमे कह सकते हैं। जब भी आपने नौकरी के लिए अपना परिचय देना होता है तो उसको टाइप करके देते हैं, रिज्यूमे कह सकते हैं, सीवी कह सकते हैं, करिकुलम बीटे कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। बायोडाटा कह सकते हैं भैया, बायो डाटा कह सकते हैं। तो तीन चार बातें जो हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वो क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एक तो यह है कि अपना जीवन परिचय अपने इसमें रखना होता है, जीवन परिचय यानी स्वयं से संबंधित जानकारी। और शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ओके, ये आपने इसमें रखना होता है। और क्या भाई इसमें, तो इसमें अपना पेशा क्या है, प्रोफेशनली आप क्या करते हो, अनुभव कितना है उस पेशे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली अंत में घोषणा करनी होती है कि मैंने ऊपर जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको पेपर में आ जाता है कि आपने टीचिंग पोस्ट के लिए अपना स्ववृत्त तैयार करना है, या फिर आपने स्कॉलरशिप के लिए अपना स्ववृत्त तैयार करना है, ठीक है, यानी रिज्यूमे तैयार करना है, वो सब चीज़ें, ओके। या फिर आपने एक लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अपना स्ववृत्त तैयार करना, तो अलग अलग। लेकिन आज टीचिंग पोस्ट के लिए अपना रिज्यूमे तैयार करना है, ये सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं बेटा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो बीए का सिलेबस चेंज हुआ हिंदी का, तो उसके अनुसार स्ववृत्त लेखन आपको 5 नंबर का परीक्षा में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी स्ववृत्त लेखन तैयार करेंगे तो आपने बिल्कुल सेंटर में स्ववृत्त लिख लेना है, ठीक है। अंडरलाइन करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा होना चाहिए, गहरे काले अक्षर। फिर उसके आगे अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ओके। जैसे XYZ लिख दे, ये मत लिखना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना वहाँ पर। फिर गांव अपना पता पूरा लिखना है, ठीक है। और तहसील मुकेरियाँ, जो भी आपका ज़िला स्टेट जो भी पिन कोड वगैरह पड़ता है। फिर ईमेल आईडी वहाँ पर आपने अपनी लिख देनी है। फिर उसके बाद मैंने जैसे कहा कि शैक्षणिक योग्यताएं आप लिखोगे, ठीक है। आपने 5 कॉलम बना देने हैं, एक परीक्षा का, एक संस्थान का, थोड़े बड़े बड़े कॉलम बनाना, ठीक है। और बोर्ड या विश्वविद्यालय का एक बना देना। सत्र और प्रतिशत भी आपने ये भी ऐड करना है। और परीक्षा में आपने अपनी क्लासेस ऐड कर देनी, 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातक शिक्षा या स्नातकोत्तर। जैसे कि ये टीचिंग पोस्ट के लिए है तो स्नातक शिक्षा का अर्थ बीएड होता है। जे नहीं लिखना इंग्लिश वाला, बस स्नातक शिक्षा लिखिए। बीए होता है स्नातक, स्नातकोत्तर जैसे एमए एमएससी की डिग्री, ठीक है। 12वीं और 10वीं का तो पता ही है। तो इधर आपने परीक्षाएं लिखनी होती हैं, हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यही लिखनी है आपने, ये नहीं कि एमए लिख दिया बीए लिख दिया, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो संस्थान, जिस भी संस्था से आपने वो अपनी डिग्री प्राप्त की है उसको लिखना होता है, ठीक है। वो स्कूल किस बोर्ड से संबंधित है, जैसे कि पीएससीबी से हो सकता है, सीबीएसई से हो सकता है, ठीक है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड लिख सकते हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड लिख सकते हो, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, फिर उसके आगे ये सब 10वीं और 12वीं की जानकारी के बाद आपने जो कॉलेज से डिग्री ली है स्नातक की, वो किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है वो कॉलेज, ठीक है, वो जानकारी देनी होती है। स्नातक शिक्षा ऐसे कि ये डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन होशियारपुर से किसी ने की है, ठीक है। उसके आगे पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज मान्यता प्राप्त है। स्नातकोत्तर की उपाधि किसी ने एमआरपीडी सरकारी कॉलेज तलवाड़ा से की है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से ये मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह की जानकारी आपने देनी होती है, ठीक है, ओके। अगर अगर आप जे वाला हिस्सा काटना चाहते हो, इन दोनों में से कोई एक तो लिखना ही पड़ेगा, या तो जे लिख दो या जे लिख दो। अगर आप थोड़ा कम शब्दों में लिखना चाहते हो कि आपको जो बड़ा लग रहा है, तो एक दोनों में से इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों लिखोगे तो दोनों बढ़िया है, या तो संस्थान काट देना या बोर्ड या विश्वविद्यालय काट देना, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी, विश्वविद्यालय में ये यहाँ पर आएगा, ओके। फिर उसका सत्र यानी किस सेशन में आपने ये किया, 2008 2010, ठीक है। 10वीं के सेशन में की आपने, 12वीं के सेशन में की, स्नातक की यानी बीए की उपाधि के सेशन में की, स्नातक शिक्षा या आपने स्नातकोत्तर एमए की उपाधि कब ली। प्रतिशत लिखिएगा, पोजीशन रहने दीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट में लिखिएगा प्रतिशत जितने हैं। फिर उसके आगे आपने लिखना होता है कि जो आपकी अन्य पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां जो आपने स्कूल और कॉलेज में जो भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट हैं वो किस किस में लिए हैं,
कई बच्चों ने एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया होता है, तो एनसीसी में सहभागिता का प्रमाण पत्र है। हिंदी कविता प्रतियोगिता में आपने प्रमाण पत्र हासिल किया। स्कूल समय दौरान आपने खेलों में भी भाग लिया, ऐसे जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र उसका भी है। नृत्य प्रतियोगिता में भी यानी डांस प्रतियोगिता में भी यानी डांस कंपटीशन में भाग लिया, उसका प्रमाण पत्र है। या आपने किसी प्रतियोगिता को जीता था, उसका भी आप ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये टीचिंग से संबंधित ये स्ववृत्त है, टीचिंग से संबंधित है बेटा, है ना, तो आप क्या करोगे, तो शिक्षण विषय यानी टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब होता है टीचिंग सब्जेक्ट। तो टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है, शिक्षण विषय लिखना बेटा। इसको हिंदी है या सामाजिक शिक्षा या अंग्रेजी या गणित कोई भी हो सकता है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा हो वही लिखना, अगर नहीं पूछा तो अपने अनुसार बना देना। ओके, शिक्षण अनुभव कितना है यानी टीचिंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको। जैसे स्कूल का नाम लिख देना, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है वो ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। जैसे 2 स्कूल का एक्सपीरियंस है रमेश कुमार को, वो जानकारी दी। अन्य कौशल क्या है, जैसे कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो सकता है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान लिख सकते हो या कंप्यूटर ज्ञान लिख सकते हो, ठीक है। जो कोई डिग्री ली हुई है कंप्यूटर में वो भी लिख सकते हो, जो ऊपर भी आप जहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, अन्य जानकारी में। लेकिन हाँ, अन्य कौशल है तो ये कंप्यूटर ज्ञान। भाषण में भी आपकी कौशल, तो भाषण दे सकते हो, डांस कर सकते हो, गायन, गायन क्या होता है यानी गा सकता, गाने में भी आप निपुण हो, कौशल हो। फिर उसके आगे आप शौक वगैरह भी इधर टॉपिक बनाकर लिख सकते हो कि आपके क्या क्या शौक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रहने देना, ठीक है। आप ऐड कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप व्यक्तिगत ब्यौरे की बात करें तो ऊपर में हमने दिया, हमने सिर्फ अपना नाम दिया, मोबाइल नंबर दिया, पता दिया और ईमेल दिया, ठीक है। लेकिन अलग से भी व्यक्तिगत ब्यौरा आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी देना होता है। शुरू में थोड़ा देना होता है, अंत में ज़्यादा देना होता है। ये वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है प्रोसेस। नाम क्या है, रमेश कुमार। पिता का नाम क्या है, राम कुमार। जन्म तिथि क्या है, 24/8/1993 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और लिंग क्या है, पुरुष है, ठीक है, या फिर पुरुष नहीं तो स्त्रीलिंग डाल सकते हो, स्त्री लिख सकते हो। आगे देखिए, वैवाहिक जानकारी देनी होती है तो अविवाहित कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या है, भारतीयता है। भाषा ज्ञान क्या है, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी या कोई और भाषा का ज्ञान भी है, आपको लिख सकते हो। फिर उसके आगे क्या है, घोषणा करनी होती है कि मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ। अगर लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। जैसे रमेश कुमार लड़का है तो करता हूँ पर टिक करना, कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी में सर्वोत्तम है, सॉरी, ठीक है। तो ये घोषणा कर दी। फिर दिनांक, जिस दिन आपने ये स्ववृत्त तैयार किया वो दिनांक डाल देनी है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 12/2/2025 में, ठीक है। फिर उसके आगे स्थान कौन सा है, जैसे कि मैं खुद तलवाड़ा वाली साइड में हूँ तो तलवाड़ा बना देना, जहाँ पर आप अपना स्थान होशियारपुर लिख देना, ठीक है। फिर आगे हस्ताक्षर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे रमेश कुमार है तो वो हिंदी में हस्ताक्षर करोगे तो ज़्यादा, इंग्लिश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी में वो करेगा रमेश कुमार, ठीक है, इस तरह से। ओके जी, तो ये बस हो गया स्ववृत्त। आपने टीचिंग पोस्ट के लिए देना है, स्कॉलरशिप के लिए देना, बस ये चीज़ें आपने जानकारियाँ देनी होती हैं। एक तो शुरू में थोड़ा सा परिचय दे दिया, फिर आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता जो है, स्नातक यानी बीए, स्नातकोत्तर यानी बीएड, स्नातक शिक्षा यानी बीएड, स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सब जानकारी देनी होती है कि आपने क्या क्या स्कूल के दौर में किया। टॉपिक बेटा याद कर लेना है, ये 5 नंबर का है, गलत नहीं करना। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अलग जानकारियों में आपके साथ।